नए वीडियो में आपको स्वागत है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट मैसेज लेके आया हूँ। बेसिकली ये आपके हीलिंग मैसेजेस हैं। कई बार क्या होता है कि जब 24 आवर्स हम लोग कुछ काम करते हैं या फिर कोई बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज में रहते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम लोगों के बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को अलाइन रखना पड़ता है। सो अगर ऐसे ही आप सोच रहे थे कि क्या आपको कोई हीलिंग की ज़रूरत है, नवरात्रि चल रहे हैं, एनर्जी इंटेंस है और आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग करना है बट आपको पता नहीं है कैसे, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लेट्स सी माँ क्या कह रहे हैं। मैं 3 कार्ड्स, दरअसल मैं 3 कार्ड्स ही पुल करता हूँ और उसके बाद मैं देखूँगा कि माँ क्या कह रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगेन मैं कोई जेंडर बेस्ड या फिर कोई रिलीजन बेस्ड वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अगर आप दर्द में हो, हीलिंग चाहिए आपको, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके, लेट्स सी आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के मैसेजेस माँ क्या कह रहे हैं आपके लिए। जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। काला धारा माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी के लिए जो मैसेज है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि तबीयत बेहतर हो रहा है। काला धारा माँ जब आता है तो काइंड ऑफ आप माँ चंद्रघंटा के नाम से भी काला धारा माँ को कनेक्ट कर सकते हो। ये मैसेज उनके लिए है जो लोग एक बहुत डिफिकल्ट स्टेज में है, बॉडी पेन या फिर लेथर्जी या फिर स्टक महसूस करना या फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पता ना चलना, कोई ऐसा नेगेटिविटी छा गया है कि लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक आप टोटली कंफ्यूज्ड हो। इस टाइम पे काला धारा माँ आपके सामने एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं, एक लाइट लेके आते हैं जो कहते हैं कि समय बदल जा रहा है, अच्छे वक्त आ रहे हैं। लाइक आप मान के चलिए पूर्णिमा और अमावस, पूर्णिमा में हम लोग उसी चंद्रमा को देख पाते हैं, उसके जो छटा है उसको भी हम देख पाते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो चंद्र कला है उसको भी हम महसूस करते हैं। और धीरे धीरे जब अमावस में चले जाते हैं तब हम चांद को नहीं देख पाते, बट चांद उसी टाइम उस समय में भी रहते हैं। तो बेसिकली काला धारा माँ कहते हैं कि जो चीज़ आपको लगता है कि आपको चाहिए बट नहीं मिल रहा है, या फिर जो मतलब जो भी परेशानी आप फील कर रहे हो इस टाइम पे, जो भी डिस्टर्बेंस आप फील कर रहे हो इस टाइम पे, वो चाहे हेल्थ के लिए हो सके, जॉब के लिए हो सके, लव रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, वो धीरे धीरे फेड हो जा रहा है, परेशानी फेड हो जा रहा है। तबीयत अगर खराब था, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो वो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस। काला धारा माँ एक ब्रेक थ्रू है। ओके, माँ कहते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपका रास्ता ख़त्म हो गया है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लाइक रिसोर्सेज मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, रिसोर्सेज मतलब इमोशनल रिसोर्स भी एक रिसोर्स है। जब आप अकेले मतलब लिटरली जब लाइफ आपको अकेले एक जगह पे कॉर्नर कर देता है और जब अकेले आप बन जाते हो, लाइक आपका कोई दोस्त नहीं रहता है, जब आप किसी के साथ चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते हो, जब आपको लगता है कि क्या यही ज़िंदगी है, जब आप 4 दीवारों के अंदर कैद हो जाते हो, तब काला धारा माँ आके आपको सिखाते हैं कि वो उस अकेलेपन को आप किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हो, सॉलिट्यूड में किस तरीके से उस अकेलेपन को आप इंजॉय कर सकते हो, किस तरीके से उस अकेलेपन को आप प्रोडक्टिव बना सकते हो। सो येस, इफ़ यू आर हैविंग दैट लोनलीनेस, इफ़ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ सेल्फ डाउट, या फिर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ़ यू आर हैविंग दैट पेन लाइक बॉडी एक, स्टोमैक एक, हेड एक, वो ख़त्म हो रहा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा आ रहा है, पॉजिटिवली आप सोच पाओगे, बंद होता हुआ नहीं दिखेगा दरवाज़ा, अब दरवाज़ा खुलेगा। बहुत नेगेटिव सोच रहे थे और ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट के ट्रॉमा आपको शायद याद आ रहा था एंड सडनली आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, शायद गिव अप कर दोगे, शायद कुछ नहीं होगा पाएगा। उस टाइम पे काला धारा माँ एक ब्रिज क्रिएट करते हैं, तो माँ आपके लिए वो सेतु को, उस ब्रिज को क्रिएट करे सो दैट यू कैन कम आउट फ्रॉम योर डीप डार्केस्ट एगोनी, उस दर्द से आप बाहर आ सकते हो। तो बेसिकली आपका जो मैनिफेस्टेशंस है वो माँ सक्सेसफुल कर दे रहे हैं। देखिए 10 मिनट पहले भी आपको पता नहीं था कि ये कार्ड आने वाला है,
सो अगर आप ये कार्ड देख रहे हो, प्लीज़ आप अपने दिमाग या फिर आपका शातिर नज़रिए से इसको आप एनालाइज मत कीजिए। इट्स इंट्यूटिवनेस, इट्स कंप्लीटली माँ का ब्लेसिंग्स। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब है कि सही होने वाला है कुछ आपकी लाइफ में, और ये आपको विश्वास करके चलना है। मुझे नहीं पता कैसे, बट होगा ज़रूर। ओके। काला धर्मा चीज़ों को बदल देते हैं। जहाँ पे माँ को लगता है कि आपको कुछ चीज़ों का ज़रूरत है, जैसे एक माँ अपने बच्चों के खाने के प्लेट में चीज़ें दे देते, भर भर के खाना खिलाते, वैसे ही माँ आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ देंगे जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपके माइंड के लिए मैसेज, लेट्स सी, आपके माइंड के लिए, आपके मन के लिए मैसेज। शमशाना माँ। शमशाना माँ कब अपीयर करते हैं? जब आप बहुत दुखी होते हो। ये हो सकता है कि कोई लव्ड वन आपकी लाइफ से चले गए हैं, कोई इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, किसी को आप याद कर रहे हो, किसी को आप मदद करना चाहते हो, किसी के बारे में आप बहुत उत्सुक हो, बट उससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो शमशाना काली माँ क्या कहते हैं कि आपका माइंड बहुत रिसेंटली उनको एक शॉक मिला है, आपके माइंड को एक शॉक मिला है, और अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप आश्चर्यचकित हो। शायद आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्यों हुआ, क्यों आप ही के साथ हो रहा है चीज़ें, क्यों इतना ख़राब हो रहा है, क्यों इतना इंटेंस पेन है, क्यों आप माइंड को सही दिशा पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों सडनली कुछ चीज़ हो गया, क्यों सडन ब्रेकअप हुआ, क्यों किसी ने आपको छोड़ के चले गए, क्यों किसी का दूसरे जगह पे जाना पड़ा, क्यों कुछ चीज़ बंद हो गया। शमशाना माँ काली एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, बट एट द सेम टाइम माँ फिजिकल डेथ का बात नहीं करते हैं। माँ जिसको कहते हैं वो है रीबर्थ का। सो हो सकता है कि आप माइंड में एक सोच लेके चल रहे थे, आपका माइंड का जो वर्जन था वो ओल्ड था, अब धीरे धीरे लाइफ आपको कुछ सिखा रहे हैं, लाइफ आपको अपने पुराने पैटर्न को तोड़ के एक नए पैटर्न में लेके आ रहे हैं। शमशाना काली माँ तब अपीयर करते हैं जब कुछ सडन चेंज होता है। सो आपके माइंड के लिए मैसेज है कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, कुछ चीज़ चला गया है, कुछ चीज़ सडनली हुआ है, वो आपके सोल अवेकनिंग जर्नी के पार्ट था, वो एक पार्ट था, वो एक हिस्सा था आपके जर्नी का। अब कुछ चीज़ अगर चला गया है तो उससे भी कुछ अच्छा चीज़ आपके लाइफ में एंटर करेगा। शमशाना काली माँ क्रिमिशन ग्राउंड में पूजा होता है उनका, और क्रिमिशन ग्राउंड बहुत पवित्र जगह है, शमशान। क्यों? वहाँ पे समय का समाप्ति होता है और समय वहाँ से ही स्टार्ट होता है। और शमशाना काली माँ अक्सर एक ऐसे टावर मोमेंट है जो हम लोगों को रिबिल्ड करते हैं, जो हम लोगों को एक नए रूट पे लेके आते हैं, जो हम लोगों को पुनरुज्जीवित करते हैं। सो आपके माइंड के लिए भी ये झटका, जो झटका आपको लगा, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को फिक्स नहीं कर पा रहे हो। क्या चीज़ें फिक्स होगा? ज़रूर फिक्स होगा। शमशाना काली माँ आपको कहते हैं कि चेंजेस जब होता है लाइफ में, जब चेंजेस को आप एक्सेप्ट करते हो तब आपको बहुत शॉकिंग लगता है, इनिशियली बहुत शॉकिंग लगता है, बट धीरे धीरे वही चेंजेस को जब आप एक्सेप्ट करते हो, जब आप मान लेते हो कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि किस तरीके से माँ मदद करते हैं, जब आप एक्सेप्ट करते हो, जब आप माँ के साथ अलाइंड हो जाते हो ना, तब माँ आपको इसी स्पिरिचुअल रूट को फॉलो करते हुए एक नई जगह पे लेके जाते हैं। सो आपके माइंड के लिए जो मैसेजेस मिल रहा है वो है, चिंता मत कीजिए, जो पास्ट बीत गया है, जो चीज़ें आपके लाइफ से चले गए हैं, वो एक पार्ट था आपके स्पिरिचुअल जर्नी का। अब आप जो चीज़ें जुड़ेगा आपके लाइफ में वो परमानेंट रहेगा। सो फॉल्स फाउंडेशंस चला गया, पास्ट लाइफ के बैगेजेस की वजह से कुछ चीज़ चला गया, अब होगा एक पॉजिटिव शुरुआत, अब होगा एक सडन चेंज, अब आपके लिए न्यू बिगिनिंग होगा, अब आप ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड सोच से बाहर आ रहे हो, और माँ शमशाना एक गुरु की तरह आपको मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चीज़ें जितना डरावना दिख रहा है अभी, जितना डरावने सपने आपको आ रहा है, वो वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होगा। आपका डर खत्म हो रहा है, रैदर माँ आपके डर को खत्म कर रहे हैं, आपके मन और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आपके अंदर जो स्पिरिचुअल शक्ति है, जो स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है, उसको आप इस्टेब्लिश कर पाओगे।
सो एक नए धर्म को आप फॉलो करने वाले हो, और वो धर्म क्या है? सच्चाई है। आप अपने उसूलों के साथ जीना स्टार्ट कर रहे हो। अब क्या होता है ना, हम लोगों को सिखाया जाता है कि आपको अपने फ़ायदे के बारे में सोचना है, बट कभी भी हम लोगों को हमारे स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी सिखाया नहीं जाता है, और हम लोग इसीलिए क्या होता है, अपरूटेड हो जाते हैं। बने हैं एक चीज़ के लिए, कर रहे हैं कुछ और चीज़, सुकून नहीं मिलेगा। तो आप जो चीज़ के लिए बने उसी चीज़ के पास माँ आपको लेके आ रहे हैं, सारे अरे गहरे चीज़ों को छोड़ के। सो आपका माइंड डाइवर्टेड हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, ओवरथिंक कर रहे थे, बिकॉज समथिंग वाज मिसिंग। आप जिसको सच मान रहे थे वो सच नहीं था। सच जो है वो आएगा आपके लाइफ में। सो आपके मन के लिए मैसेज है, चिंता मत कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। कुछ बहुत अच्छा होने से पहले थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है, थोड़ा बहुत माँ आपको शफल कर देते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों को माँ आपके लाइफ से हटा देते हैं। तो एक रीसेट बटन आपको प्रेस करना है, या फिर ऑलरेडी आप प्रेस किए हो। अब धीरे धीरे नई चीज़ ग्रो करेगा। ये नए जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये नए रिलेशनशिप हो सकता है, नए तरीके से सोच हो सकता है, नए सेल्फ लव जर्नी हो सकता है, नए घर, नए कपड़े, कुछ भी नया चीज़ हो सकता है। और स्मॉल स्मॉल चेंजेस से ही बहुत बड़ा चेंजेस आप लेके आ सकते हो, और वो स्मॉल चेंजेस आपको करना है या फिर ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो अगर आज आप कुछ भी स्मॉल चेंजेस किए हो सुबह से लेके आज, मतलब इस टाइम तक आपने सही किए, और अगर कोई भी चीज़ आपके लाइफ से चला गया है उसके 10 टाइम्स रिटर्न, अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। सो बेसिकली माँ शमशाना काली आपके लिए एक मैसेज लेके आ रहे हैं कि जो बीत गया है उसको भूल जाओ, कुछ बहुत बढ़िया सा चीज़ आपके लाइफ में एंटर करेंगे, आपका माइंड हील हो जाएगा। ओके, और ये पॉजिटिव चेंजेस, ये हो सकता है ये आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ है जो शायद आपके अंदर ही था, बट आप उसको ध्यान नहीं दे रहे थे, उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। बट आज आपने जो भी डिसीजंस ले रहे हो, या फिर इस वक्त आपके दिमाग में जो भी पॉजिटिव चेंजेस का बात हो रहा है, चल रहा है, उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि वही चेंजेस माँ लेके आ रहे हैं आपके अंदर। लेट्स सी आपके स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, और ये फ्यूचर पोजीशंस पे आएगा। लेट्स सी। ओह माय गॉड, महाकाली माँ के मैसेजेस। और महाकाली माँ आपको कहते हैं चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके जो एंग्शियस माइंड है, ये एंग्शियस माइंड फ्यूचर की वजह से डरते हैं। जो आप नहीं देख पाते उसी को लेके आप बैठते हो, और अपने फ्यूचर में जब आप जाते हो, एक्चुअल में जब आप कुछ अचीव करते हो, तब उस अचीवमेंट को आप फील नहीं कर पाते, बिकॉज क्या आप सीख के आ रहे हो अपने पास्ट से? टेंशन करना। आप अपना पास्ट को भी नहीं देख पाते हो, और आप अपना फ्यूचर को भी नहीं देख पाते हो, बट यही दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा बिजी रखते हैं। और कुछ कौन सी चीज़ को आप नज़रअंदाज करते हो? अपने प्रेजेंट को, क्योंकि प्रेजेंट में जो हो रहा है उससे आपको कुछ नहीं लेना देना है। आपको पास्ट का गम है और फ्यूचर का डर है, और महाकाली माँ आपको वही बात समझाते हैं कि स्टे इन प्रेजेंट। आपके स्पिरिट के लिए जो मैसेज है वो है, माँ संभाल लेंगे सब कुछ। अगर आप ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे माँ संभाल लेंगे, तो माँ आपको एक एग्जाम्पल छोटे तरीके से देते हैं कि कभी आप चाय के जो कप है उसको लेके समुंदर मापने के लिए गए हो? समुंदर नापने के लिए कभी आप गए हो वहाँ पे? नहीं, आप समुंदर को एक छोटा सा टी कप में मेजर नहीं कर सकते हो, राइट? इट इज़ इम्पॉसिबल। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि डिवाइन किस तरीके से आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे, किस तरीके से आपको अपने खराब पास्ट से एकदम हैप्पी फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे, आपको खास आइडिया नहीं है, और आपके पास वो आइडिया नहीं रहेंगे। जो रहेगा वो होगा आपका लिमिटेड पर्सपेक्टिव, बट डिवाइन का पर्सपेक्टिव वास्ट है, उसको आप नाप नहीं सकते, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। सो माँ कह रहे हैं कि जो आपको चाहिए वो माँ आपको दे देंगे। आपका जो मनोकामना है वो फुलफिल हो जाएगा, विश फुलफिल माँ कर देंगे। कैसे होगा ये पूछो मत, जस्ट विश्वास करके अपना काम करते जाओ। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि विश्वास करके सरेंडर करो। जो आपका नहीं है वो कभी आपके पास नहीं रहेगा, जो आपका है वो चाहे लोग 100 कोशिशें क्यों ना कर ले, वो छीन नहीं सकता है कोई। सो ये जो आप एंशियस क्यों होते हो? जब आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जाते हो, जब आप किसी को कंट्रोल करने के लिए जाते हो, जब आपको ये नहीं पता चलता है कि सब चीज़ हो रहा है डिवाइन के विशेस के अनुसार,
और महाकाली माँ ये जो 10 हैंड्स है इसका मतलब है कि मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। सो आपको माँ कह रहे हैं कि आप माँ की बेटा या फिर माँ की बेटी हो, तो इस टाइम पे अपने स्पिरिट को ना अब नज़रअंदाज मत करो, बिकॉज आपके स्पिरिट के पास वो पावर है जो और किसी के पास नहीं है। आपका स्पिरिट आपको सही तरीके से गाइड करते हैं। आपके अंदर का जो परमात्मा है वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बातें कहते हैं। उस परमात्मा को आप इस अर्थली वॉरीज के साथ कंपेयर मत करें। सो खुद को आप अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो मतलब आप उस परमात्मा को भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। सो महाकाली माँ आपको सिखाते हैं कि अगर आप सच्चाई के पथ पे चलते हो तो जैसे तैसे करके माँ आपको जो आपके लिए बने हैं उस जगह पे लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो इस वक्त अगर आप बहुत एंग्शियस हो, अगर आपके मन में यही सवाल आ रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा, माँ कह रहे हैं कि जस्ट पूछो मत, काम करते जाओ, हो जाएगा। ये एक एश्योरिटी है, जो चीज़ जिस टाइम पे आना है वो चीज़ उसी टाइम पे आपके लाइफ में एंटर करेंगे। सो बेफालतू इर्द गिर्द मत जाओ, अनाप शनाप मत सोचो, जो कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करते जाओ। इट्स लाइक अ प्रोसेस। ऐसे मान लीजिए माँ एक साइकोलॉजिस्ट है और आप बैठे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, कुछ हो गया तो, कुछ हुआ तो, अगर किसी ने नहीं किया तो, ये सब लेके बैठे हो और माँ कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ अपना काम करो, जो आप ठान लिए हो उसी पथ पे कंटिन्यू करते जाओ। दिस इज़ अ मैसेज, सिंपल मैसेज है। माँ आपको शांत कर रहे हैं और माँ सिंपल कह रहे हैं कि जब चीज़ मतलब जो चीज़ जिस टाइम पे होना है वो चीज़ उस टाइम पे हो जाएगा। आप फिक्र मत करो, आप उतना मत सोचो क्या हो सकता है फ्यूचर में। आपके स्पिरिट को सब कुछ पता है, आपके स्पिरिट आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशंस के पीछे ढूंढना नहीं है, या फिर आप कोई भी चीज़ों के पीछे मत भागो, कुछ भी चीज़ बाहर मत ढूंढो। ऑलरेडी आपको अंदर से आवाज़ें आ रहे हैं। सो लाइक यू आर अंडर द गाइडेंस, यू आर अंडर द राइट गाइडेंस। टेंशन खत्म हो रहा है, रेजोल्यूशन मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही फील हो जाएगा। ये बात सिर्फ चिंता करके आपको कितना रिलैक्स फील हो रहा है, राइट? यस। तो माँ आपको कह रहे कि रिलैक्स, क्योंकि हो सकता है पास्ट के ट्रॉमा आज आपके सामने रुकावटें लेके आ सकते हैं, डाउट क्रिएट कर सकता है। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर है। नो, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो सो यकीन मानिए कि आपके लाइफ में जो फ्रूटफुल चीज़ें होना है वो सही वक्त पे हो जाएगा और माँ आपको सही पथ पे गाइड कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हो, आप माँ के प्रोटेक्शन के अंडर हो, माँ के गाइडेंस के अंदर हो और माँ आपको बहुत प्यार करती है। जय माँ काली। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।